महीने से एक परिवार वहां रहता है, और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार। और जब 2 तारीख ने हमने गांव में इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ये परंपरा। तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास। और उस नमस्कार भाई, नमस्कार। आज जैसे पहले भी आप पहुंचे थे हिसार में, ज्ञापन दिया था 21 तारीख को, लेकिन आज दोबारा क्यों आना पड़ा? ये भाई न्यू आना पड़ा कि जो हमें ज्ञापन दे के गए थे 17 तारीख को जी, उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा था कि जो अब ठेके पे जाएंगे, इसकी पूंजी है, जो बोली ये करेगा, 1-1.5 करोड़ की बोली होगी, उसको प्रशासन अकाउंट खुलाएगा, अपने खाते में ले, और नया पीर जो बिठाओगे, बाबे हैं जो गामराम है या बाबे बिठाओगे जिसने, उसको ये पैसा सौंपा जाए ताकि वो डेरे का विकास किया जाए। अब जैसे 7 साल से कम भी कितनी 10-12 करोड़ की बोली होगी, 20 करोड़ रुपया वैसे आ गया जिसका कि कोई लेन देन नहीं, कोई इसने विकास के काम नहीं करे। जैसे आप हिसार पहुंचे हो, कहीं ना कहीं गांव में ये मसला नहीं सुलझाया जा सकता? ऐसा है, गांव में मसला कितना, हमने तो 3 बार ही पंचायत की है। 2 तारीख को पंचायत करी, गोवा दुआ के सारा गांव इकट्ठा होया, तब बोल दिया था आज तेरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो हमने बता, नहीं तो छोड़ इस डेरे को। फिर 6 तारीख को दोबारा पंचायत की, उसमें नहीं आया। फिर 10 तारीख को फिर पंचायत करी, तीसरी पंचायत, जो कि ये अगर सही आदमी था जिसको उसी गांव का खाता है ये और वही रहता है, इसको पंचायत मारने में क्या डर है भाई? जब काम बुला रहे इसको, अगर सही है तो आ जाओ, क्यों लुका बैठा है? सिर्फ प्रशासन आज इसको बचा रहा है। और यह चिंता हमने खाई जा रही है कि कहीं न कहीं हमारे साथ 2018 का वाक्य दोबारा ना जाए, जिसमें काफी बाबे, काफी गांव के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके डर में 15 मुकदमे के करीब 10-15 मुकदमे और हुए, जिसने कि अपना एक आतंक फैला रखा है। इसने लोग बोलने नहीं थे, लेकिन अभी काले पीर के दया से इसका हमने न्यू देखा सोल्यूशन होगा। और प्रशासन से भी बार बार आने की हमारी ये गुहार है कि भाई इसको निकाल दो और हमारा टकराव ना हो, अन्यथा वहां जाके बैठा भी गए, जो भी गामराम फैसले ले होगा उस पर अड़िंग। हाँ, और ग्राम पंचायत भी साथ है गामराम के साथ। सब कमेंटों में आ रहा है कि सुब्राइन नाई तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और काफी सारे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था भाई जो वहाँ पे चौधरी आते थे उनको खाने को नहीं मिल रहा। क्या इन बातों में कितना एकदम सुब्राइन? ऐसा है, मैंने एक बात बताओ, उस जो डेरे का है ना हमारा कौन खावे? एक आदमी तो बताओ, जो जाएगा वहां से 10 रुपए चढ़ाओ, 100 रुपए चढ़ा के आएगा। और इसने तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है, जो 3-3, 4-4 बाप बनाए, मतलब चेले, जिनके चेले बणजे है एज ए बाप के रूप में। जहां जमीन कंडेले के अंदर देखी तो ये चटाई नाथ का चेला बन गया, कोत में जमीन दिखी तो ये निंदाई नाथ का क्या है मैं चेला बन गया। अब की दफा इन्हें प्रोग्राम कराया, 5-4 मेरे पास आगे थे, वो इनके कमेटी मेंबर बना रखे थे, जो मैंने, क्योंकि हमने इसे कोई मैटर नहीं दे रहा था, तो हम पहले चंदे बतेरे दिए, 51,000 दिए, 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको, भाई ये कुछ नहीं, नकली आदमी है ये, 1100 रुपए मैंने चंदा लिखा दिया, रात तक लेने नहीं आया इसका कोई कमेटी का मेंबर। लेकिन जब मेरी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ मेरी छोटी सी 6 साल की लड़की है, वो जब डेरे के अंदर, कोई सामने ही डेरा है, वो चले गए, वो बच्ची खेल रही थी। जब इसने देखा कि ये अनिल सरपंच की लड़की है, वैसे अब की दफा मेरे फादर है सरपंच, मैं सर पिछली 10 से 15 था, अब की दफा फादर है सरपंच। तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास, और उसके हाथ पे लिखता है ये दुराचारी इंसान। आपको दिखाता हूं ये किसने इसको अधिकार दिया। क्या वो लड़की, ये दिखता हो तो आपको देख लो, नहीं व्हाट्सएप कर दूंगा मैं जिस भाई में चाहिए। ठीक, मैं कंजूस अनिल सरपंच और जाके ना तेरे पापा को दिखा देना
क्या लड़की वो पैसे ले रही थी क्या? कौन सी इसने वो कर रहा क्या था, क्या गुनाह कर रहा था? 6 साल की लड़की ने इसको जो पकड़ के मुलजिमों की तरह उसको लाया गया और इसके गोडे पे दरवाए के हाथ और इसके लिख दिया गया कि उस बच्ची का आज दिल पे भी लिखा है। वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहे कि पापा आप कंजूस हो, पापा आप कंजूस हो। क्या गुनाह किया भाई? आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने? क्या हमने गुनाह किया था? जब तक इसको पैसे दे रहे थे ठीक है। अरे इस पर लिया किसने है? किस गांव का आदमी ने इसके पास पैसा लिया? बताओ मुझे। इसको पैसा दिया है, इसको लिया नहीं। इसके ऐशोराम अयाशियों पर ये खोया ये आदमी, पैसे जितने भी हैं लेडीजों को बाहर नचाता है। आप देख भी रहे होगे वीडियो के अंदर। साधुओं का काम है, हमारी परंपराएं तोड़ दी इसने। जोत बंद रहे हैं जिनके हमारे पास वीडियो है, अखंड जोत जो जलती है दादा काले पीर पे, वो कई कई दिन बंद रहती है, उनके फोटो हैं। गौशाला के अंदर गौओं को बीमार पड़ी रहे, उनको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाता कि ताकि मेरे यहाँ की सिक्रेसी बाहर जाएगी, और वो जब मर जाती है जेसीबी के साथ खड्डे खुदवा के उनको दबा दिया जाता उन गौओं को खाने के लिए चारा नहीं। और कुल्ली टूट रही है, उनका इलाज नहीं करा होगा, मर जाओ चाहे कोई भी। गांव के अंदर तो शिक्षा मेला हो गया, जब गांव की सपोर्ट की। और इसी हमारे डेरे में आज तक कोई परिवार नहीं रहा। साल 6 महीने से एक परिवार वहां रहता है, और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार। और जब 2 तारीख ने हमने गांव इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ये परंपराएं को धजिया नहीं उड़ा रहा है यहाँ। अरे डेरा मारा हमें जाने के चोर, क्योंकि डर लगा है। इतने बच्चों पर इसने मुकदमे करवा दिए, कितने बड़ों पर करवा दिए। एक लड़का सुसाइड कर गया इसका मुकदमा। ये मोदी साहब बताएंगे आपको कि कितना मतलब ये किस हरकत तक जा सकता है। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हर साल नाटक करता कोई न कोई नया, हर साल कोई ना कोई नाटक बनाता है ये, कोई अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सिक्योरिटी इसको खतरा नहीं है, किसी बात का खतरा नहीं है मेरे गांव के अंदर, किसी को भी। बड़ा अच्छा गांव हमारा, सिर्फ अपनी हवाबाजी के लिए सिक्योरिटी लेता है सरकार से पैसे खिला करके, और ताकि इसको शौक है 8-10 सिक्योरिटी वाले चाहिए, गनों वाले, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, और डेरे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको कोई भी अच्छा काम नहीं किया डेरे का आज तक। एक लड़का पिछली साल उस पर झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर वो बेचारा अंदर करवा दिया, प्रशासन ने पिटा छिताई करी उसकी, गरीब लड़का था, शर्म के मारे आत्महत्या करके वो मर गया। 60,000 रुपए उसके परिवार ने से लिए इन लोगों ने, तब जाके उसके परिवार को भी नहीं तो रगड़ा लगता। 60,000 रुपए दे के पीछा छुटवाया। आज उस लड़के के माँ बाप, वो तो बेचारा सुसाइड कर गया फांसी लगा के, उसके माँ बाप आज बेचारे पागल होकर घूम रहे हैं बच्चे के मारे। इसको तो 1 साल की प्रशासन ने सिक्योरिटी दे दी, उनको उसका बच्चा कौन देगा? उस गरीब परिवार को उनका लड़का कौन देगा? 24 साल का लड़का है। सर एक सवाल है हमारा, जैसे जो साधु संतों ने जिन्होंने महेंद्र सुब्रा को गद्दी पे बैठा था, क्या वो इनके पक्ष में या खिलाफ है? देखो वो अगर पक्ष में होते आए नहीं जाते, कोई दिखे कि वहाँ 2 साधुओं को तो इसने अपने पुराने वस्त्र देके ना ये नुंडा हुआ है, बड़े साधु हमें साधुओं में तो पिटवा हुआ है। यू कितने तो वीडियो वाली आपके पास है, आप देखो साधु को रहने नहीं दे रहा है ताकि और कब्जा कर जाए कोई। इसने तो गृहस्थी बना रखी है अपनी, डेरा नहीं हमारे इतना नाज। कल परसों की बात है, एक जोगी वाला तालाब है, जिस प्रकार हम ये आस्था का केंद्र है, ये जो दादा काला पीर मंडी है हमारी, उसी प्रकार जोगी वाले तालाब को खाड़ा है, वहाँ तालाब है 6.25 एकड़ में, वो भी हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ की 200-300 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। और जो बच्चा लगता था उनकी मान्यता थी कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूंगा जोगी वाले अखाड़े के अंदर, तो मैं लगूंगा, और वो लगभग लगे हैं, और उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह काले पीर पे चढ़ाई है आज। लेकिन इस आदमी ने, वो इसके जो बच्चे थे इसके गुलाम नहीं थे, इसकी राम राम नहीं करने दे, क्योंकि उनने तो प्रैक्टिस पे ध्यान था उन बच्चों ने। तो उस कारण किसी पे कि में गुब्बारे गिड़वाए, किसी पे कि में कराया, कि में इल्जाम लाए, को पुलिस से डराए, और इसने वो खाड़े में आज एक आधे बच्चे जानते होंगे कोई। मैंने जो 10 से 15 मेरा टर्म था 2011 के अंदर, मैंने वहाँ एक हाल बनवाया था, 2.25 लाख रुपए का जिम गिड़वाया था, वहाँ गद्दे गिड़वाए हैं, वो ट्रैक बनवाए थे, और बहुत सी वहाँ सुविधाएं दी थी।
और बच्चे भी खूब वहाँ प्रैक्टिस किया करते हैं। आज वही जिम और वही खाली पड़े हैं, दिखांदा भी होगा यू कोई वहाँ दिखा हो जो बच्चा कोई बच्चा है है। अच्छा, फिर उसको 5 एकड़ जमीन उसमें से भी ये बिजन रहा है, ठेके पे दे रहा है। बात करा अखाड़े की जी, अखाड़ा जो मटका बताया जा रहा है जी बाबा के द्वारा, वो 6.25 एकड़ तालाब की जमीन है, तालाब की जमीन में अखाड़ा है वो, ठीक। और वहाँ एक मिनट भाई, थोड़ा ये लो।